पेन दादा मरकामता, पेन दादा मरकामता, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। साथियों, दादा मरकाम जी जो गोंडवाना आंदोलन चला करके गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन चलाया, दादा मरकाम ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बनाया और तमाम समाज के कई ऐसे संगठन बनाए जो आज देश में अलग अलग राज्यों में वो आंदोलन चल रहा है और आप सब उसके गवाही हैं। साथियों, दादा मरकाम जी का जन्म 14 जनवरी 1942 को छत्तीसगढ़ के तिवरता गांव में पैदा हुए मरकाम परिवार में और शिक्षा दीक्षा उनका प्राइमरी शिक्षा तिवरता गांव में हुआ। मिडिल स्कूल की पढ़ाई उसने कटघोरा में लगभग वहां से 30-35 किलोमीटर दूर जा कर के किया। उसके बाद बीटीआई जो प्रशिक्षण है वो प्राप्त किए और दादा मरकाम जी 1959 में शिक्षक के पद पर विराजमान हुए और 19 साल 9 महीना दादा मरकाम जी ने शिक्षक पद पर रहते हुए और समाज के काम करते हुए उसने अप्रैल महीना में 1980 में पद से इस्तीफा दे दिया और समाज के तरफ से स्वतंत्र रूप से विधानसभा का चुनाव लड़े और दूसरे नंबर में रहे। उसके बाद दादा मरकाम जी को अखिल गोंडवाना महासंघ का सचिव बनाया गया और काम करते हुए वो फिर पढ़ाई नौकरी छोड़ने के बाद कानून की पढ़ाई किए और कानून की पढ़ाई में दादा मरकाम जी ने 1984 में कानून की पढ़ाई में दादा फर्स्ट डिवीजन आए, गोल्ड मेडल मिला दादा को। देश के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने बिलासपुर आकर के गोल्ड मेडल का प्रदान किया गया और इस तरह 1985 में पहले बार दादा विधायक बन के भोपाल की राजधानी में गए और उसके पश्चात गोंडवाना आंदोलन में दादा मरकाम को अखिल गोंडवाना महासंघ का उसके बाद नागपुर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद दादा मरकाम गोंडवाना आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए देश के अलग अलग राज्यों में उसने ये आंदोलन लेकर के गए और उसके बाद 90 के दशक में दादा मरकाम जी फिर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का स्थापना करने के लिए प्रस्ताव लाया समाज की ओर से और 91 में वो पार्टी गठन हुआ और 13 जनवरी 1991 को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का रजिस्टर्ड होकर के पूरा भारत में आज देश के 14 राज्य में वो संचालित हो रहा है। और उसी तरह दादा मरकाम जी अखिल गोंडवाना गोंडी साहित्य परिषद का भी अध्यक्ष रहे और पहले बार तीसरा साहित्य सम्मेलन में दादा मरकाम जी को देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुखदेव माझी जो बिहार के विधायक भी रहे उसने दादा मरकाम को गोंडवाना रत्न से सम्मानित किया गया। फिर दादा मरकाम ने एक मुट्ठी चावल से महाकल्याण और गोंडवाना का जो आंदोलन दादा मरकाम ने जो संचालित किया कि एक मुट्ठी चावल से गोंडवाना का महाकल्याण, दादा हीरा सिंह मरकाम का नारा दिया
और महिला जागो, भट्टी तोड़ो, गोंडवाना बैंक खोलो, ये आंदोलन जब चालू हुआ तो देश के सबसे बड़ा जो मीडिया है इंडिया टुडे ने दिल्ली से उसे प्रकाशित किया और जाकर के गोंडवाना बैंक का फिर संचालन हुआ। इस तरह दादा मरकाम जी समाज के लिए अनेकों कार्यक्रम किए और वो काम का कारवा बढ़ते गया और 2001 में इन्हीं सब कामों के बदला दादा मरकाम जी को बेस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया का अवार्ड से सम्मानित किया दिल्ली के माध्यम से। इस तरह दादा को और अंतिम में दुनिया में हमारे समाज के लोग कहते हैं कि 88 शंभू से एक हुए। अब गोंडवाना महासभा के संयुक्त कई महासभा मिल करके दादा के मरणोपरांत लिंगोवास होने के बाद फिर दादा मरकाम को 89 शंभू शेख से नवाजा गया। तो इस तरह दादा आज हमारे देवतुल्य हो गए, फेन हो गए और जगह जगह दादा का फेन थाना बन गया है। चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, दादा के अलग अलग जगह में पेन थाना बनाया गया है। लोग उससे मन्नत मांगते हैं और उनका मन्नत आज पूरा हो रहा है। साथियों, इन्हीं तमाम बात को लेकर के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना महासभा और मातृशक्ति संगठन, युवा मोर्चा, जीएसयू, तमाम संगठन के लोगों ने ये निर्णय लिया कि इस वर्ष प्रथम पुण्यतिथि 28 अक्टूबर को मनाया जाना है। इसलिए देश में दादा मरकाम का गोंडवाना पुनरुत्थान दिवस के नाम से जाना जाएगा। 28 अक्टूबर का जो दिन होगा उसे गोंडवाना पुनरुत्थान दिवस के नाम से जाना जाएगा। वैसे 14 जनवरी को हम लोग इसी राजेंद्र ग्राम के अमरकंटक में हम लोग उनका जन्म दिवस हर साल मनाते हैं। इस साल भी मनाएंगे और बड़ी जोर शोर से मनाया जाता है। साथियों, ये गोंडवाना पुनरुत्थान दादा मरकाम जी का जो संदेश यात्रा है, इसे लेकर के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से कल से मरवाही क्षेत्र में शुभारंभ हुआ है और देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिला में, ब्लॉक में, गांव में ये यात्रा लोगों के द्वारा मनाया जा रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग यहाँ पर भी राजेंद्र ग्राम में, अनूपपुर जिला के इस राजेंद्र ग्राम पुष्पराजगढ़ की इस धरती में दादा मरकाम का गोंडवाना पुनरुत्थान दिवस के रूप में, आज संदेश के रूप में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। साथियों, आप सब लोगों को गोंडवाना पुनरुत्थान दिवस के इस शुभ संदेश यात्रा में आप सब साथियों को मैं इस मंच के माध्यम से आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं और आप सब अपने अपने गांव में, क्षेत्रों में, पारा में, टोला में जा करके अपने हक और अधिकार की लड़ाई जो दादा मरकाम जी ने आप लोगों को अभी तक के 40 साल के अपने एक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में पूरा देश में घूम घूम करके, जंगलों में, पहाड़ों में, गांवों में, टोला में, पारा में उसने जो संदेश दिया है कि आप लोग जागो और संगठित हो जाओ और आने वाले 2023 में गोंडवाना की सरकार बनाओ, ये दादा का सपना रहा। ये सपना को आप लोगों को तभी साकार होगा जब आप संगठित हो जाओगे। ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र, पूरा ये अनूपपुर जिला 5वीं अनुसूची क्षेत्र है। पेशा कानून 24 दिसंबर 1996 से लागू है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 है। हमारे साथी लोग कह रहे थे कि भाई यहाँ तो धारा 144 लगा दिया गया है, तो हम लोगों ने कहा भाई 244 एक हम लोग भी लगा सकते हैं। भारतीय संविधान में हमारे लिए व्यवस्था है। ये क्षेत्र 5वीं अनुसूची 244 एक के तहत अधिसूचित क्षेत्र है जो 1950 से है और इसे कोई दुनिया का ताकत नहीं है जो इस अनुसूची को, इस कानून को बदल सकता है। इसको बदलने के लिए देश के पूरा 1/3 पूरा प्रदेश में एक साथ कानून लाना होगा, तब बदल सकते हो। ये कानून में बाबा साहब अम्बेडकर ने यह निर्धारित किया है कि
आप वहां पार्लियामेंट में, राज्यसभा में जाकर के कानून को नहीं बदल सकते। ये कानून को बदलने के लिए पूरा देश में 1/3 बहुमत, यानी राज्यों में भी एक दिन ही आपको विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा का सदन चलाना पड़ेगा, और ये असंभव काम है साथियों। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रयास में है। वो लोग जैसे 370 हटा दिए कश्मीर से, वो अलग बात था, लेकिन 244 एक आप नहीं हटा सकते। ये जो कानून बना है, भारत के जो संविधान बनाने वाले लोगों ने, चाहे डॉक्टर जयपाल मुंडा जी हो, चाहे राम प्रसाद पोटाई जी हो छत्तीसगढ़ के, इन जो संविधान सभा में कुल 284 लोग रहे, उन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के साथ मिलकर के हमारे लिए कानून में व्यवस्था दिया गया है। लेकिन कानून का परिपालन न तो राज्य सरकार कर रही है साथियों, न तो क्षेत्र का विधायक कर पा रहा है। अगर कानून का परिपालन होता, अनुच्छेद 13(3), अनुच्छेद 19, 5, 6, अगर इसका परिपालन होता, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा 1997 में समता वर्सेस आंध्र प्रदेश सरकार के विरोध में इसी बाक्साइट खदान पर फैसला दिया। जिस तरह मैं जिस धरती में खड़ा हूं, यहां पर बाक्साइट का खदान है, और बाहर के लोग इसको लूटने का काम कर रहे हैं, और यहाँ के गरीब मजदूर, आदिवासी, मूल निवासी समाज जो यहाँ पर निवास करते हैं, क्या उनको रॉयल्टी का व्यवस्था सरकार कर रही है? कानून में तो कहा है कि रॉयल्टी व्यवस्था होना चाहिए, उनको 25% रॉयल्टी मिलना चाहिए। खान खनिज अधिनियम भी कहता है, और 1997 का सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, जिसकी जमीन खनिज उसका होना चाहिए। 5वीं अनुसूची क्षेत्र में यही जिला है जहां बॉक्साइट है, जहां आयरन ओर का खदान है, जहां पर काला हीरा है, कोयला का खदान है। पूरा क्षेत्र से आज आप लोगों को जल, जंगल, जमीन, खनिज संपदा से इस सरकार में बैठे लोग बेदखल करने का काम कर रहे हैं साथियों। अगर आपको चाहिए, इस सब का हक और अधिकार चाहते हैं, आप भी अपने भविष्य को सुधारना चाहते हैं, आप लोग अपने बच्चों को भविष्य देखना चाहते हो, तो आप लोगों को ये दोनों दल को बदलना पड़ेगा, इनको यहाँ से खदेड़ना पड़ेगा। इनके साथ रिश्तेदारी मत करो। तुम्हारे रिश्तेदार जो विधायक बन के जाते हैं, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, इनको बोलने का अधिकार नहीं है साथियों, इनको बोलने का अधिकार नहीं है। अगर बोलने का अधिकार रहता तो देश के 75 साल की आजादी में अभी तक के 5वीं अनुसूची का परिपालन हो जाता। अरे यहाँ तक के 5वीं अनुसूची को चलाने के लिए, और 24 दिसंबर 1996 को जो पेशा कानून लागू हुआ, उसका नियम तक अभी तक के 25 साल से ज्यादा हो गया, अभी तक नियम नहीं बनाया सरकार। अभी ढिंडोरा पीट रही है कि हम लोग नियम बनाएंगे। मैं पिछले महीना सिवनी में था, तो वहां फग्गन सिंह कुलस्ते जी और कुछ विधायक लोग ये बात कह रहे थे कि इस बार विधानसभा में जल्दी 5वीं अनुसूची और पेशा कानून पर जल्दी नियम बनाया जाएगा। इतना दिन तक अभी आप नियम नहीं बनाए, और शराब की छूट देने की बात कर रहा है यहाँ का मुख्यमंत्री। आदिवासियों को शराब की छूट देने की बात कर रहा है। बताइए, अरे पहले 5 लीटर और 25 लीटर का आपने छूट दे करके इस समाज को बर्बाद करने का काम किया है। और अभी अब झाबुआ में उसने कहा कि अब शराब की छूट रहेगी, आप बना लो, पी लो, बेच लो। बताइए समाज की स्थिति क्या होगी? क्या ऐसे मुख्यमंत्री चाहते हैं आप लोग इधर वाले? क्या आपके बेटा या आपके पति दरगाह हो जाए? ये सरकार ऐसा कार्यक्रम चलाने वाली है।
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इस गोंडवाना पुनरुत्थान संदेश यात्रा के माध्यम से हम सरकार को बताना चाहते हैं कि अगर आपको छूट देना है तो लोगों को अभी तक के नौकरी नहीं मिला, लाखों बैकलॉग पद अभी तक के मध्य प्रदेश में खाली है, इसको क्यों नहीं भरा गया, ये जवाब देना होगा शिवराज सिंह चौहान जी। ये हमारे यहाँ के विधायक लोग विधानसभा में बात नहीं कर पा रहे हैं। बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लोग बात नहीं कर पाते। अरे हमारा ही भाई तो यहाँ भी विधायक है, वो भी मरका में है। मैं यहाँ से जाऊंगा तो जरूर फोन लगाएगा, भैया क्या क्या बोल रहे थे, ठीक है ना। अरे हम तो कहना चाहते हैं मार्को जी कि आपको भी विधानसभा में सदन में बात कहना चाहिए। आपके क्षेत्र में बॉक्साइट का खदान है, आपके जिले में कोयला का खदान है, यहाँ लोगों को रॉयल्टी मिल जाए 25% भारतीय संविधान के तहत तो 1 करोड़ और अरबपति दिखेंगे। ये कहीं रोड और सड़क में काम करते नहीं दिखेंगे मार्को जी। लेकिन लोग अपने हक और अधिकार को नहीं जान पा रहे हैं। 75 साल की आजादी में हम लोगों ने अपना राज और पाट को इस देश में विलय कर दिया, उसके बाद भी आज हमको क्या मिला? भूखमरी, लाचारी, बेरोजगारी, यही हमारे हिस्सा में आया। साथियों, अगर इसको बदलना चाहते हो तो आप लोगों को संगठित होना पड़ेगा। अब हमारे साथ में तमाम समाज के लोग गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में जुड़ रहे हैं, चाहे ब्राह्मण समाज का हो, चाहे राजपूत समाज का हो। अरे यहाँ तो पैनका समाज को संजीवन टांडिया जी हमारे छत्तीसगढ़ से है, बुदरी से, वो वहाँ गैर आदिवासी है कि नहीं है जी। लेकिन इस रीवा, पुराना रीवा संभाग कहूं, वर्तमान का शहडोल संभाग, यहाँ पर ये लोग आदिवासी हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने 98 के दशक में इन तमाम, चाहे वो माझी हो, मझवार हो, चाहे ये पैनका समाज हो, इनको पूरा संपूर्ण मध्य प्रदेश में आदिवासी बनाया जाना चाहिए। वो दादा मरकाम जी ने विधायक रहते हुए आंदोलन किया था, विधानसभा में बात कहा था, लेकिन चूंकि यहाँ के लोग उस पर राजनीति करते हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी समाज के ऊपर राजनीति नहीं करती है। हम तो चाहते हैं, और उधर कटनी साइड में केवट, मल्ला, माझी लोग हैं, उधर वहां मोती कश्यप जी विधायक बनते हैं गढ़वारा से आदिवासी सीट में, लेकिन उनके समाज के लोग गैर आदिवासी हैं। बताइए, तो सरकार ये दो मुही काम कर रही कि नहीं कर रही है? अगर आपको बनाना है तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में जाति को, इन तमाम जाति को जो अलग अलग क्षेत्र में आप आदिवासी के कैटेगरी में रखे हैं, और अलग नर्मदा के उस पार चले जाओ तो ये पैनका समाज गैर आदिवासी है कि नहीं है भाई? तो ये जो काम सरकार फूट डालो और राजनीति करो का काम कर रही है, कर रही कि नहीं कर रही है? अंग्रेजों की तरह ये चलने का काम कर रहा है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। साथियों, ये आपको फूट डाल करके राजनीति करने का काम कर रहा है। हम तो चाहते हैं कि सबको शिक्षा, सबको काम, यह है गोंडवाना का पैगाम। सबको शिक्षा मिलना चाहिए, सभी को बराबर काम मिलना चाहिए। अगर हमको भारतीय संविधान में आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन आरक्षण में भी इतना उतार चढ़ाव है कि जब भी नौकरी का वैकेंसी निकलता है तो उसमें भी ठीक से भर्ती नहीं हो रहा है। साथ व्यापम में इतना बड़ा घोटाला हुआ, मध्य प्रदेश में 50 से ज्यादा लोगों की हत्या हो गई। बताइए, इतना भ्रष्टाचारी है। चाहे सड़क निर्माण हो, पुल पुलिया निर्माण हो, तमाम में भ्रष्टाचारी छाया हुआ है। साथियों, आने वाले समय में ये जितना जंगल दिख रहा है,
वो कंपनियों को सौंपने का कार्यक्रम शिवराज सिंह चौहान ने एक रोड में बनाया हुआ है। मध्य प्रदेश का पूरा जंगल बड़े बड़े कंपनियों को सौंपने का कार्यक्रम बना हुआ है साथियों। जहां कभी आदिवासी लोग निवास करते थे, जड़ी बूटी कंद मूल खा करके और तंदुरुस्त रहे, और लोगों को भी यहाँ से पूरा ये पुष्पराजगढ़ क्षेत्र, पूरा अमरकंटक इस एरिया से आज पूरा जड़ी बूटी खोद करके भोपाल में उन बीमारियों को ठीक करने का काम इधर के वैद्यराज लोग करते हैं। लेकिन आज वो जड़ी बूटी नहीं मिल पा रहा, उसको भी सरकार ने संरक्षित नहीं कर पाया। ये दुर्भाग्यजनक बात है कि नहीं है साथियों? उसको खेती पर लाना चाहिए था, और ये उसका जड़ी बूटियों का भी खेती करवाते तमाम हमारे क्षेत्र के आदिवासियों के माध्यम से, जिनको जानकारी है उनको संरक्षित करने का काम सरकार को करना चाहिए था। लेकिन सरकार ये काम नहीं कर रही है साथियों। आज जितना पैसा आता है वो सारा पैसा बड़े बड़े शहरों में विकास करने में लगा देते हैं, वहाँ के सड़क बनाने में, वहाँ के बिल्डिंग बनाने में। आज हमारे गांव का स्थिति देख लीजिए, जो आज से 70-75 साल था, थोड़ा बहुत उसमें सुधार दिखता है, बहुत ज़्यादा सुधार नहीं दिख रहा है। लेकिन आज भी लोगों को गांव में रोजी रोजगार नहीं मिल पा रहा है। लोग इस क्षेत्र से पलायन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, दूसरे प्रदेश में जा करके रोजी रोजगार के लिए धक्का खाने का काम आज ये आदिवासी समाज हो रहा है साथियों। ये तमाम बात को ध्यान में रखते हुए, अरे बगल में छत्तीसगढ़ है, देख लीजिए वहाँ की सरकार गोबर भी खरीद रही है। खरीद रही कि नहीं खरीद रही है? जब सरकार गोबर खरीद सकती है तो हम तो चाहते हैं कि तमाम खदान कंपनियां जिनका जमीन है उनको सौंप दिया जाना चाहिए। कमेटी बना करके, सहकारी समिति बना करके सौंप दिया जाना चाहिए। इनको मालिक बना दो, अपने आप क्षेत्र का विकास हो जाएगा। जब क्षेत्र का विकास होगा तब प्रदेश का विकास होगा, और जब प्रदेश का विकास होगा तो देश का विकास होगा कि नहीं होगा? तो भाई सरकार जो बनती है विकास करने के लिए बनती है, लेकिन आज सरकार विकास नहीं कर पा रही है साथियों। दादा मरकाम जी का यही सपना रहा है कि लोगों को 2 वक्त की रोटी, कपड़ा, मकान और लोगों को रोजी और रोजगार मिले। इनके शासन सत्ता में जो 5 तोले का सोने का सिक्का चला, वो फिर से पुनः इस गोंडवाना राज्य में वापस आ जाए। इन भ्रष्टाचारियों के शासन सत्ता को अगर आपको खत्म करना है तो आप में जन जागरूकता लाना पड़ेगा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तमाम जो संगठन है, वो संगठन के साथियों से मेरा अपील है कि दादा मरकाम का गोंडवाना पुनरुत्थान यात्रा को गांव-गांव तक पहुंचाए, हर ग्राम पंचायत में पहुंचाए, वहां दादा का संदेश को बताने का काम करे और लोगों को संगठित करने का काम करे, ताकि आने वाले 2023 में यहां से गोंडवाना का विधायक बन सके साथियों। और जो भारतीय संविधान में हमारे लिए व्यवस्था है उसका परिपालन जब इस क्षेत्र से हमारे युवा साथी लोग चुनाव जीत करके जाएंगे, निश्चित तौर पर सदन में वो बात को कहने का काम करेंगे। गोंडवाना के लोग कहीं पर डरते नहीं हैं, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, उनके सामने भी हम लोग गरजने का काम करते हैं। अगर एक मंच में बैठ गए तो उनका बखड़िया उधेड़ने का काम गोंडवाना के लोग करने का काम करते हैं। इसीलिए बहुत सारे साथियों को बड़ा परेशानी होने लगता है कि गोंडवाना वाले नेता लोगों को एक कार्यक्रम में मत बुलाया करो भाई, क्योंकि हम लोगों को सरेआम ये लोग नंगा कर देते हैं, क्योंकि ये काम नहीं करते। अरे काम नहीं करने वालों को कहीं सम्मान नहीं होता है, और जो काम करता है उसी का दुनिया में नाम होता है। जैसे हमारे दादा गोंडवाना रत्न पेन दादा हीरा सिंह मरकाम जी का दादा का नाम पूरा दुनिया में है। वो एक जगह से विधायक बने थे, लेकिन देश के 14 राज्य में आज उसको उनका नाम गुणगान, उसका पूजा पाठ, सेवा आरती सब किया जा रहा है कि नहीं है? यहाँ तो 1760 विधायक बने होंगे और हजारों से ज्यादा पूर्व विधायक होंगे, लेकिन
लोग अपने क्षेत्र में पूर्व विधायकों को जानते तक नहीं है। जो काम करता है उसे ही पहचान मिलती है। तो दादा मरकाम ने वो थैला उठाया और एक धोती और एक कुर्ता पहन करके जो जंगल में निकला समाज को जगाने के लिए, वो आज आपके सामने दिख रहा है। दादा ने जो जगाया है, आज हम लोग भी आज दादा के इस आंदोलन में नेता बन गए। आज देश में घूम घूम करके आंदोलन का अलग जखाने काम कर रहे हैं। रोज कहीं ना कहीं हम लोगों का कार्यक्रम रहता है। आज यहाँ से निकलेंगे डिडौरी में, आज कार्यक्रम है रात को सेनगुड़ा में, कल हमारा कार्यक्रम घुघरी के पास है सुरहली में, यानी रोज कार्यक्रम है। वहाँ से निकल के मैं फिर वापस कोरिया जिला आ जाऊंगा। तो कंटिन्यू कार्यक्रम है साथियों। दादा मरकाम जी का वो आशीर्वाद, वो सम्मान आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ही नहीं, दूसरे प्रदेश में भी दिखने को मिल रहा है। अभी हम 30 तारीख को और 1 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के धरती में थे। जो सबसे दूसरे नंबर का पार्टी है, उसके साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठबंधन हुआ है समाजवादी के पास, साथ में उत्तर प्रदेश में हम लोगों का। तो साथियों, कहीं न कहीं ये आंदोलन देश में अपना पैर पसार रहा है और आप लोग गोंडवाना आंदोलन को संभालिए। हम आपके साथ में हैं। जब कहें आपके पास हम लोग आधी रात को आने के लिए तैयार। हमारा पूरा टीम यहाँ बैठा हुआ है, रात दिन कहीं ना कहीं काम में लगे हुए हैं। निश्चित तौर पर हम लोगों को भी अपने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कदम से कदम मिलाना होगा और आर्थिक मदद करके गोंडवाना आंदोलन को आगे ले जाना होगा। तभी जाकर के हम लोगों का जल जंगल जमीन और खनिज संपदा का मालिक तभी जाकर के बन सकते हैं। ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के राज में, कांग्रेस ने तो 45 साल राज किया और इधर आज 20-22 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। लेकिन क्या आपको आपकी जो खनिज संपदा है, जल जंगल जमीन है, उसका हक अधिकार मिल पा रहा है? अगर मिल पा रहा है तो बताइए। नहीं मिल पा रहा है साथियों। यहाँ पर 1 एकड़ में बॉक्साइट कम से कम 80 करोड़ का निकलता है। ये भारत सरकार का रिपोर्ट बता रहा हूँ। और इधर नीचे में अनूपपुर जिला के आसपास में, इधर बुढ़ार में, शहडोल में, उमरिया तक जो कोयला का खदान है, वहाँ 75 करोड़ का कोयला निकलता है 1 एकड़ में। हमको मुआवजा कितना मिलता है? 5 लाख, 7 लाख, बहुत ज़्यादा हो गए तो 10 लाख, इससे ज़्यादा नहीं दिया जाता एकड़ में। लेकिन वो 70 करोड़ का माल निकाल रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में जो अपना फैसला दिया था, 400 पृष्ठ का मेरे पास वो कॉपी है, मैं सब लोगों को बताया भी हूँ। आप नेट में भी सर्च कर सकते हैं। समता वर्सेस आंध्र प्रदेश सरकार के विरोध में 1997 में ये फैसला आया था। उसमें कहा था कि 5वीं अनुसूची में अगर मिनरल्स, खदान, खनिज संपदा का आदिवासियों के बगैर किसी निजी कंपनी को सरकार नहीं चलाती है, निजी कंपनी को देती है, तो उस पर रॉयल्टी व्यवस्था किया जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। क्या उसका परिपालन हुआ? परिपालन नहीं हुआ साथियों। आज देश के बड़े बड़े, चाहे अदानी हो, अंबानी हो, चाहे टाटा हो, बिरला हो, ये तमाम कंपनियां आकर के आज पावर प्लांट लगाने का काम कर रहा है, खदान खोदने का काम कर रहा है, और आपके जल जंगल जमीन का दोहन करके वो अरबपति खरबपति बन रहे हैं। और हमारे लोग कभी इस जमीन के मालिक थे, भूस्वामी थे, आज वहाँ मजदूर और ट्रकों में, ट्रैक्टरों में काम करते दिख रहे हैं साथियों। इस व्यवस्था को परिवर्तन करना है तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ आना होगा और गोंडवाना की आने वाले समय में आपको सरकार बनाना होगा। तभी जाकर के जल जंगल जमीन की बात का ये बात है वो साकार हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं गोंडवाना क्षेत्र में आके कि हम दादा मरकाम के सपनों को साकार करेंगे।
अरे दादा मरकाम के सपनों को आपको साकार करना है तो गोंडवाना आंदोलन में आना होगा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का सदस्यता स्वीकार करना पड़ेगा, तब जाकर के गोंडवाना के दादा के मरकाम के सपनों को आप साकार कर सकते हो। और कहते हो कि आदिवासी सरकार बनाएंगे, ऐसा लगता है क्या? 80 के दशक के बाद 84 और 85 के बीच में जो घटना घटी थी इस मध्य प्रदेश की धरती में, शिव भानु सोलंकी जी आदिवासी मुख्यमंत्री बनने का कगार में था, लेकिन उस समय अर्जुन सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया। ज्यादा वोट मिलने के बाद ज्यादा विधायक वे उनके साथ रहे। उसी झाबुआ क्षेत्र का वो शिव भानु सोलंकी जी भील भिलाला समाज से था, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तो क्या अभी के लोग अदना साया करके चिल्लाने से और पीला गमछा लगा लेने से गोंडवाना का आंदोलन को लगता है ये लोग एडॉप्ट कर लेंगे, हाईजेक कर लेंगे, ऐसा लगता है? तो गोंडवाना दादा मरकाम ने ऐसा बेटा पैदा किया है जो 24 घंटा गोंडवाना आंदोलन का काम करते हैं। साथियों, हमने भी तमाम प्रशासनिक अधिकारी का मामला को छोड़ के आज गोंडवाना के लिए 30 साल से गोंडवाना आंदोलन करने में लगे हुए हैं। 24 घंटा गोंडवाना आंदोलन में हम काम करते हैं, घर जाने का नसीब नहीं होता। साथियों, आपके सेवा में हम लोग लगे हुए हैं। ये दादा मरकाम का पवित्र गोंडवाना आंदोलन, इसको आगे बढ़ाना है और आने वाले समय में गोंडवाना की सरकार बनाना है। साथियों, आप सब लोग दादा मरकाम ने सांस्कृतिक मामले में, भाषा के मामले में, चाहे साहित्यिक मामला में, सभी मामले में, आर्थिक हो, शैक्षणिक हो, तमाम जो भी दादा मरकाम जी ने आंदोलन चलाया, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जिसे दादा मरकाम जी ने नहीं छुआ और वो आंदोलन को नहीं किया। दादा ने संपूर्ण गोंडवाना में गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन का जनक इसीलिए दादा मरकाम जी को कहा जाता है कि उसने हर क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाया और लोगों को जागरूकता करने का काम किया। उनके लिए आज जो राजनीतिक प्लेटफॉर्म बना है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, इसमें आकर के फिर से आप अपना गोंडवाना का राजपाट का फिर बना करके साकार कर सकते हो और इस धरती में गोंडवाना का राज फिर से आ सकता है। बस इतने कहते हुए बदल डालो अपने आप को तो जमाना बदल जाएगा और जिंदगी उसकी सफल होगी जो गोंडवाना आंदोलन के साथ आएगा, जो गोंडवाना आंदोलन के साथ आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बाणी को यहीं विराम देता हूं। आप सब लोगों ने मेरी बात को बड़ी धैर्यता पूर्वक सुना है। आप सब लोगों के चरणों को सेवा जोहार करते हुए पुनः दादा मरकाम जी के गोंडवाना पुनरुत्थान संदेश यात्रा की सफल कामना करते हुए मैं अपनी बाणी को यहीं विराम देता हूं। सबको जय सेवा, जय फड़ाफेन। चला के रहेंगे गोंडवाना, बना के रहेंगे गोंडवाना।